नौजवानों के अंदर ख्वाहिश होती है, जज्बा होता है, ख्वाब होते हैं, इसी तरह होने चाहिए। लेकिन अलमिया ये हो गया है कि हमारे नौजवानों को ख्वाब नहीं, शराब दिखाए जा रहे हैं और वो भी अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रहे। आज हालत यह है, सोशल मीडिया ने, पहले ख्वातीन और हज़रात किताब पढ़ के बंदा सोचता था कि हाँ इसमें कोई वजन है, कोई बात है, बंदा उसके ऊपर माइंड अप्लाई करता था, फिर उसके ऊपर उसको आर्गूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करता था। फिर अखबार आ गए, फिर उसके बाद रेडियो आ गया, फिर टीवी आ गया, अब सोशल मीडिया आ गया। यहां इतनी तेजी से खबर आपके पास आ रही है और जा रही है कि कोई बंदा माइंड अप्लाई नहीं कर रहा। मेरे मजहबी नुक्ता नजर के मुताबिक कोई तहरीर आई है, मैं बगैर तस्दीक किए उसको आगे ट्वीट कर दूंगा, उसको आगे चला दूंगा। मेरे सियासी फिक्र के मुताबिक कोई बात आ गई है, मुझे अच्छी लगी है, बुरी है, झूठ है, जो मर्जी है, मैं ये नहीं सोचूंगा कि इसके कुछ समरात आने हैं, असरात, मैं क्विकली उसको आगे पास ऑन कर दूंगा। और किसी के पास माइंड अप्लाई करने का टाइम नहीं है। क्विकेस्ट अप्लाई में आजाब यह है कि शराब दिखाने वाले अब इस टूल को इस्तेमाल करके हमारी तबाही की तरफ और हमें लेके जा रहे हैं। हमें इसको रोकना है और इन रवैयों को तब्दील किए बगैर अगर हमारा यह ख्याल हो, क्या इस मुल्क का वजीर आजम सारा ताकतवर है कि उससे तवक्को की जाए कि सारे फैसले कर लेगा? क्या अदलिया उसको इजाजत देती है? क्या एस्टेब्लिशमेंट इजाजत देती है? क्या खारजा अमूर उसको इजाजत देते हैं? क्या आप उसको इजाजत देते हैं? क्या इस मुल्क का सरमायादार उसको इजाजत देता है? यहां हालत यह है, हमारे रवैये ये है। पाकिस्तान यकीनन इस वक्त इंतहाई मुश्किल फेज में है और कहा जाता है कि जी इस वक्त तल्ख फैसले, मुश्किल फैसले करने की जरूरत है। क्या होते हैं मुश्किल फैसले? ये कोई हिसाब के मुश्किल कुलिये तो नहीं है ना, कोई केमिस्ट्री के फार्मूले तो नहीं है, कोई न्यूक्लियर साइंस के फार्मूले तो नहीं है ना जो बहुत मुश्किल है। बड़े सादी सी बात है, पाकिस्तान की आमदन बढ़ानी है, मेरिट के ऊपर फैसले करने हैं, रूल ऑफ लॉ लाना है। आमदन बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है भाई? 9-9.25 पाकिस्तान का इस वक्त 9-9.25 अरब रुपए की आमदन है और कोई 14,000 अरब का खर्चा है साल का। अब बड़ा सिंपल कुलिया है, आप अपनी आमदन बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? रियासत आमदन बढ़ाना चाहती है। आज हम अपने जो जमींदार भाई है उसको कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की आमदनी बढ़ानी है, बताए क्या करें? आप भी कुछ मेहनत करें, हम भी आपको कुछ इंसेंटिव देते हैं, सपोर्ट फराहम करते हैं। वो कहता है मुझे सस्ता तेल दो, सस्ती बिजली दो, सस्ता खाद दो, तो मैं पैदावार बढ़ा लेता हूँ और टैक्स नहीं लगाना मुझे, टैक्स नहीं लगाना मुझ पर। सरमायादार कहता है कि मैं ट्रेड बढ़ा देता हूँ, मैं पाकिस्तान की पैदावार बढ़ा देता हूँ, आइए, लेकिन मुझे टैक्स में छूट दे दीजिए, मुझे सस्ती गैस दे दीजिए, मुझे सस्ती बिजली दे दीजिए, मैं एक्सपोर्ट बढ़ा देता हूँ। कैसे मुमकिन है? कहां से आनी है ये सपोर्ट? कहां से आएगी ये फर्दर लोगों को दी जाने वाली रियायत, सब्सिडियां? ये गवर्नमेंट के खजाने से आएंगी ना, हमारी जेबों से तो नहीं जाती। और गवर्नमेंट का खजाना क्या होता है? टैक्स। क्या हम टैक्स देते? आज अगर हुकूमत कहती है कि हमने सख्ती से टैक्स वसूल करना है, क्या आप करने देंगे? मैं करने दूंगा? पाकिस्तान के अंदर कारोबारी तबका करने देगा? आज अगर बड़े बड़े जमींदारों पे जिनकी आमदन बहुत बड़ी है और हमारे सामने उनकी जिंदगी में तब्दीलियां नहीं आ रही, आप सखर शहर के या बाकी इस इलाके के रहने वाले साहबान हैं सारे, आप अपने गिरदो नवा में देखिए, आपके शहरों के अंदर दुकानदार हैं, ट्रेडर हैं, छोटे छोटे सनतकार हैं, फैक्ट्रियों वाले हैं, कोई एक बंदा इस पूरे हाल के अंदर, मैं आपको कह रहा हूं, कोई एक बंदा आप मुझे खड़ा होकर बता सकता है कि मेरे शहर का फलां दुकानदार जो है वो बैंकरप्ट हो गया है, फलां कारोबारी बंदे का घर बिक गया है, फलां के घाटा पड़ गया, दुकान बिक गई है? बल्कि उनकी दौलत में इजाफा हुआ है। हमारे घर अच्छे हो गए हैं, गाड़ियां आ गई हैं, रोज बच्चों की शादियां होती हैं, वसाइल बनते हैं, जायदादें खरीदी जाती हैं, और साथ ये भी शोर है बड़ी महंगाई है, बहुत बुरा हाल है, ऐसे ही है। लेकिन जिसके गोदाम में 15 करोड़ का माल पड़ा है वो भी कह रहा है कि महंगाई है। जो महंगाई करने का बायस है वो होर्डिंग करके बैठा है ना, वो मेरा और आपका भाई है, हमारा ही कोई अजीज है, वो होर्डिंग करके बैठा है, वो चावल रोक के बैठा है, वो गंदम रोक के बैठा है, वो घी रोक के बैठा है। स्टॉक किया हुआ सब। उन स्टॉक मार्केट वालों को तो छोड़िए, इसी के बदौलत मार्केट में शॉर्टेज पैदा होती है, इसी की बदौलत ये सारा कुछ होता है। और वही कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। इस महंगाई के खिलाफ हमें सबको लड़ना है, लेकिन हुकूमत अगर टैक्स की तरफ चलती है तो हम चलने नहीं देते।
और फिर हुकूमत हम भी आप में से ही हैं। हमें आपने कौन सा मेरिट पे चुना होता है? हमें भी तो आपने अपने अपने ख्यालात के मुताबिक, अपनी अपनी बिरादरी और तसबात की बुनियाद पे, अपने अपने मुफादात की बुनियाद पे चुना होता है। ख़वातीन व हज़रात, आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम कह रहे हैं, पिछले दिनों हमने, गवर्नमेंट ने एनर्जी कंजर्वेशन, या इस वक्त जो हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं, हमारे खान साहब आजकल बहुत कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन तक लेके गया था मैं। वो कौम को ये नहीं बताते कि उन्होंने $70 बिलियन से ज्यादा इंपोर्ट्स शुरू की है। जिस मुल्क का आलम यह है कि एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन की होंगी और इंपोर्ट $70 बिलियन की होंगी, वो कैसे सर्वाइव करेगा? IMF के साथ मुआहदे करके आप सख्त किस्म के फैसले कर गए कि हमने टैक्स लगाने हैं, हमने मुश्किल फैसले किए हैं और उसकी सजा भी पाई है। लोग हमसे नाराज हुए हैं। हमारे आने के बाद लोगों को रिलीफ नहीं मिल सका। हम रिलीफ के नाम पे आए थे, लेकिन जब आके देखा हालात क्या हैं तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था और हमने मुश्किल फैसले करके अपना पॉलिटिकल कैपिटल जाया किया है। कोई जमात ऐसे नहीं करती, कोई सियासतदान ऐसे नहीं करता। ये मुआहदे हमारे नहीं थे, हमसे पहली हुकूमत के थे। लेकिन उस बहस में जाए बगैर ख़वातीन व हज़रात, हमने एक एनर्जी कंजर्वेशन प्लान दिया। सूबाई हुकूमतों के पास गए, मर्कज़ी हुकूमत काबीना में फैसला हुआ। क्या है वो? सबसे बड़ा काम इस वक्त यह है, पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट्स इस वक्त को 27-28 बिलियन के करीब होती है और इतना ही हमारा $1 बिलियन, और इतने का हम तेल बाहर से